अमरीकी हुकूमत ने कम अज़ कम 75 ममालिक पर वीज़ों की पाबंदी के ऐलानात किए हैं। ये वीज़े इमिग्रेशन वीज़े हैं और इस हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही दिन से एक के बाद एक ऐसा इकदाम उठा रही है, जहां ये मैस माइग्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मरहले में ये देखा गया था कि अमरीका में गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के ऊपर एक क्रैकडाउन सामने आया था। उसके बाद वो लोग जो आर्जी स्टेटस के ऊपर हैं, और अब एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि जो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से अमेरिका में मुंतकिल होते हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है। हमारे फेलो कोलीग जर्नलिस्ट नुमान, जो कि इमिग्रेशन और फॉरेन अफेयर्स पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, हम इनसे कुछ सवालात जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है, लोगों के सवालात भी हैं और बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला भी है। लोग समझना चाहते हैं कि ये जो मुंजमद किया गया है ये सिलसिला, ये जो 75 ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। ये इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या मामला है बेसिकली? थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज से चंद रोज़ कबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ममालिक की लिस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की थी, जिसमें बताया था कि इन ममालिक से आने वाले इमिग्रेंट्स अमेरिका पर बोझ बनते हैं, यानी कि यहाँ के जो पब्लिक बेनिफिट्स होते हैं जो कि अमेरिकी सदर के मुताबिक यहाँ के सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, वो इन इमिग्रेंट्स को जाते हैं। क्योंकि जब ये इमिग्रेंट्स एज आ परमानेंट रेजिडेंट भी आते हैं तो वो भी इनमें से कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनके अहल होते हैं, और फिर जब ये सिटीजन बनते हैं तो इन प्रोग्राम्स का वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ कमाते नहीं हैं तो आपको एक फूड स्टैम्प होती है, वो मिलती है, आपका इलाज फ्री हो जाता है, आपको अगर घर आप अफोर्ड नहीं करते तो घर जो है वो गवर्नमेंट आपको बड़ी आसान जो है एक सब्सिडाइज रेट पे आपको प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो जो है ये इमिग्रेंट्स जो है इनको मिलते हैं। तो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन ममालिक से आने वाले जो इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। अमेरिकन जो है मतलब उनका कहना है कि हम उन इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे जो यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि उनको जो यहाँ के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी नाम है। तो पाकिस्तान से आने वाले अभी तक जो है 21 जनवरी के बाद जितने भी इमिग्रेंट वीज़ाज पर आएंगे, मोस्टली जो पाकिस्तान से आते हैं वो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पे आते हैं, कि अगर किसी ने शादी की है तो या तो खावन या तो जो उनकी मिसेज हैं, इसी तरह किसी के वालद वालदा बेटा बेटी, तो इन तमाम वीज़ों पर जो है टेम्प्रेरी पाउस लगा दिया गया है, और वो नया जो क्राइटेरिया है वो उसको डिटरमिन कर रहे हैं। हमने ये देखा कि इस सारी लिस्ट में जो 75 मुल्कों की लिस्ट है, जो रिपोर्ट हो रही है, उसमें वो मुल्क भी मौजूद हैं जो कि आमतौर पर अगर अमरीकी खारजा पॉलिसी देखें तो बड़े ही इत्तेहादी मुल्क हैं, जैसे जॉर्डन और इजिप्ट जैसे ममालिक भी हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि रशिया जैसा मुल्क भी है। ज़ाहिर है वो तो राइवल कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान भी है। ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी। टाइज बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि ये इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज को लेकर इस इंतज़ामिया ने और भी बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि क्या सिनेरियो होगा? देखें, जो सबसे पहले इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आते आते साथ ही जो है वो वीज़ा बैन लगा दिया गया था मुख्तलिफ ममालिक पर। उन्होंने अब उन ममालिक की तादाद 39 हो गई है। 39 कंट्रीज पर इस वक्त वीज़ा बैन है। वीज़ा बैन इट मीन्स कि आप कोई भी इमिग्रेंट या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर आप इन ममालिक के शहरी हैं और आप अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं तो आप कोई इमिग्रेंट बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। तो पाकिस्तान उन लिस्ट में उस लिस्ट में नहीं था, ना तो पहली लिस्ट में ना तो दूसरी लिस्ट में। और अब भी पाकिस्तान से जो लोग हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। अभी जो है वास्ट मेजोरिटी तो हमारी जो है एज आ विजिटर या एज आ स्टूडेंट आते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वेटिंग जो पहले भी थी वो अब भी हो रही है। लेकिन जो इमिग्रेंट होना चाह रहे हैं, एज आ इमिग्रेंट आना चाह रहे हैं, उन पर पाबंदी है। उस हवाले से बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई हैं ऑफिसर्स को कि वो असेस करें बेस्ड ऑन हेल्थ, बेस्ड ऑन उनकी एज, बेस्ड ऑन फाइनेंस। उनकी फाइनेंस, कि क्या ये अमेरिका पर बोझ बनेंगे या अमेरिका के जो है वैल्यू एडिशन करेंगे या अमेरिका में जाके इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अभी पाकिस्तान को इन स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया गया। एक डेटा आया था, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आते थे और बिल्कुल बोझ बनते थे, जो बिल्कुल रियलिटी थी। तो इस पे अभी हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो है या तो जो पाकिस्तान से बाहर जो हिजरत करते हैं वो कम से कम इतने स्किल्ड होने चाहिए, इतने वेल इक्विप्ड होने चाहिए कि वो हुकूमत पर बोझ ना बने।
तो वो पाकिस्तान को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया गया, और ये तमाम जो कंट्रीज हैं, इनफैक्ट पूरे ग्लोबल साउथ को टारगेट कर दिया गया फैसल साहब। तो इसमें जो अभी भी क्योंकि वो जो डिटेल न्यूज़ है तो उसमें ये कहा गया है कि यानी कि डिनाई तक बात रूठ जाएगी, यानी क्या अभी भी जिन लोगों ये इमिग्रेशन के वीज़ाज फाइल हो चुके हैं यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में या यूएस कौंसलेट कराची में या कहीं भी, जो पाकिस्तानी या कोई भी जो इमिग्रेशन के वीज़ाज जिनके इस वक्त लूप में है, क्या वो भी मुतासर होंगे? बिल्कुल और बिल्कुल। जो 21 तारीख के बाद सूरत हाल होगी तो उसमें क्या नई एप्लीकेशंस ली नहीं जाएंगी? नहीं, 21 से पहले जिनको ग्रांट हो गए दे वुड बी लकी, उनको तो हो जाएंगे, लेकिन 21 से बाद जो भी एप्लीकेशन होगी वो रोक दी जाएगी, उस पर डिसीजन नहीं होगा, उसको होल्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि नया क्राइटेरिया डिटरमिन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसमें ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है ऑफिसर्स की उनमें इजाफा कर दिया गया है। ऑफिसर्स को मुख्तलिफ फैक्टर्स दिए गए हैं। ये नहीं है कि ये इन्होंने लॉन्ग टर्म ही जो है इमिग्रेशन बंद कर दी है, शायद ये एक पहला स्टेप भी हो सकता है। आपने न्यू ईयर की ट्वीट देखी हो, न्यू ईयर से मेरे ख्याल में क्रिसमस की ट्वीट आपने देखी हो, या थैंक्सगिविंग के दौरान प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को रोकेंगे। तो ये एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि इससे जो है ऑलरेडी एक आपको पता है जो भी इमिग्रेंट के तौर पर आता है, इसी तरह फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पे आता है, वो ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेटिंग के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद, सालों बाद आता है, 5 साल 6 साल बाद, और अब उस पर मजीद कंडीशन इम्पोज कर देना, तो ये तो वही है कि सदर कांग्रेस को छेड़े बगैर, क्योंकि इन प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, तो उनको छेड़े बगैर क्राइटेरिया ही इतना सख्त कर रहे हैं कि उन पे कोई आ ना सके। और अब इसकी रिप्लेसमेंट पे उन्होंने सिर्फ जो रिच इमिग्रेंट्स हैं उन्हीं को टारगेट करने के लिए गोल्ड कार्ड तारफ़ करा दिया गया है। आप एक $1 मिलियन जमा करवाएं तो आप यूएस का जो है वो मुस्तकिल सुकूनत यूएस की आप हासिल कर सकते हैं। साथ में ये भी बता दें कि क्योंकि बहुत सारे लोग दिलचस्पी रखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के लिए वीज़ा हसूल के मामले पर बॉन्ड्स रख दिए गए थे कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आप रखेंगे तब आपके वीज़ा इश्यूज होंगे। पाकिस्तान उस मामले में नहीं आया। नहीं है। हम देख रहे हैं कि विजिट स्टूडेंट जी। या इस तरह के जो वीज़ाज हैं बहरहाल वो स्टिल इम्पैक्ट नहीं हो रहे इससे। तो ये जो कैटेगोरिक डिसीजन है या कैटेगोरिक इम्प्लीमेंटेशन है और इस ब्रॉड लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, वैसे दो तरफा ताल्लुकात को सामने रखते हुए, तारीख को देखते हुए और हाल को देखते हुए ये आपका क्या व्यू है? ये क्या है? आई थिंक इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तीनों चीज़ों की मैं हल्की सी वजाहत करूंगा। जब सबसे पहले वीज़ा बैन लगा, उन कंट्रीज पर लगा जिनसे खतरा था ज़्यादा, जिनका डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म नहीं था। अब जितने भी अफगान रेफ्यूजीज आए जो स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा SIV पर आए, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का उनके बारे में ये खदशात थे, क्योंकि प्रॉपर वेटिंग नहीं की गई, कि डेटा नहीं था कि ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या था। इस हवाले से पाकिस्तान का जो है डेटा शेयरिंग का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनका पता होता है अमेरिका को, सारी उनकी बैकग्राउंड डेटा तक एक्सेस है। तो ये पहला रीजन बना कि पाकिस्तान पर उन्होंने कंप्लीट बैन नहीं लगाया। अब दूसरे मामले पर आते हैं, आप बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डेटा पे ये करती हैं। इन ममालिक से जो B1 B2 वीज़ा, जो विजिट वीज़ा है, यहाँ विजिट वीज़ा पर आने वाले लोगों की स्किप रेशियो ज़्यादा थी, कि वो यहाँ आके यहाँ रुक जाते थे, असाइलम अप्लाई कर देते थे, वापस नहीं जाते थे। तो अब उन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है कि इन ममालिक से जो लोग वीज़ा हासिल करते हैं अमेरिका का, B1 B2 वीज़ा, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वो बॉन्ड जमा कराएंगे जो $5,000, $10,000 या $15,000 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि ऑफिसर क्या डिटरमिन करता है, और फिर वो लोग यहाँ के असाइलम नहीं अप्लाई करते। इस हवाले से भी पाकिस्तान इस स्क्रीनिंग से भी बच निकला, क्योंकि पाकिस्तान से शायद इतने लोग स्किप नहीं होते जितने इन ममालिक से होते हैं। अब जो तीसरी जो रेशियो है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, वो तो उन्होंने डेटा निकाला है 75 ममालिक का। उनमें फैसल साहब ऑलमोस्ट 40% के लगभग जो है ना पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं, वो गवर्नमेंट के जो है जो सब्सिडाइज प्रोग्राम्स होते हैं, फूड स्टैम्प जो है, सेक्शन 8 के घर, इसी तरह जो है मेडिकेड, हुकूमती बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो अभी हमें इस चीज़ से अपने आप को सोचना चाहिए तो और ये अपनी जो इस्लाह करनी चाहिए। सॉरी टू कट, ये जो डाटा ज़ाहिर है कि निकाला गया है और उस बुनियाद पे ये डिसीजन लिया गया, तो क्या ये माजी पूरा जी कलेक्टिव बिल्कुल, डाटा निकाला गया सारे कलेक्टिव माजी डेटा का? बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका जो है, आपको पता है कि डेटा के मामले पे अमेरिका की जो एक सिस्टम है वो बड़ा जो है मतलब बड़ा एक
बेहतरीन किस्म का निज़ाम है, हर चीज़ का डेटा आपको अवेलेबल होता है, उसी बेसिस पे ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो बिल्कुल जी, आज तक जितने इमिग्रेंट्स आए होंगे और उनके बुनियाद पर कि क्या रेशियो रही होगी पाकिस्तानीज़ की, नो डाउट पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है अमेरिका में, इट इज़ वेरी रिफाइंड डायस्पोरा, बहुत कंट्रीब्यूट भी करता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स और लोग। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो बेनिफिट्स पे है, तो ये तीसरे क्राइटेरिया को हम जो है मीट नहीं कर सके, तो शिकंजे में आ गए, जो मायूसी की खबर है, जिससे बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने आना था, मिलना था, सालों का इंतज़ार था, फैमिलीज़ की रीयूनियन होनी थी, वो नहीं हो सकी। तो ये फैसल साहब पार्टिकुलरली टारगेट नहीं किया गया, पार्टिकुलरली टारगेट किया जाता तो और भी मालूम हो सकते थे। इंडिया का नाम नहीं है इसमें, इंडिया के बहुत से लोग आते हैं, वो एज अ प्रोफेशनल आते हैं, ये एक्नॉलेज आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पाकिस्तान जो है उन ममालिक में अनफॉर्चुनेटली शामिल है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने पहले दौर में उन्होंने एक मुस्लिम बैन भी मुतारफ़ कराया था। जी वैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस तरह की चीज़ मुतारफ़ करती है, क्योंकि मेरा फ़ोकस तो दूसरी तरफ होता है, जी यानी कि बाइडेन इंतज़ामिया ने जाते-जाते मिसाइल सैंक्शंस लगाई थी पाकिस्तान पे, अभी तक नहीं हट सकी हैं वो। जी तो जो मुस्लिम बैन था वो बाइडेन इंतज़ामिया ने नहीं हटाया था, वो स्टैंड स्टिल है अभी तक। जी उल्टा ट्रंप इंतज़ामिया ने उसमें और मुल्क ऐड कर दिए हैं शायद, कुछ ऐसा ही है? नहीं सर, जो कंट्री स्पेसिफिक अगर आप कोई सैंक्शंस की बात करते हैं, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती हैं, वो ज़रा हटना मुश्किल होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो रिवर्स होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, 2019 में जितने भी पब्लिक चार्ज पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिफिनेशन डिफाइन की थी, जिन बुनियादों पर असेस किया जाना था लोगों को, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, उसके बाद जब बाइडन आए तो उन्होंने उसको रिवोक कर दिया, वो हुँ। डिफिनेशन अप्लाई नहीं हुई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने उस डिफिनेशन को भी अप्लाई किया और उसमें ऐड भी कर दिया मुख्तलिफ चीज़ें। आप लोगों का वजन भी आप देखेंगे कि उनका वेट कितना है, उनकी हर चीज़, इसको भी असेस करके ज़ाहरी हालत कि क्या ये लोग बोझ बनेंगे या ये एज एन एसेट जो हैं होंगे। तो आप जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो रियासती जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज है वो शायद रिवर्स होना मुश्किल है। और और आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, जो एक पूरी जो आपकी क्या कहते हैं डीप स्टेट इन्वॉल्व हुँ, होती है, हुँ। वो था। और ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन भी आप इनको कह सकते हैं। तो फाइनली हम ये तवक्को रख सकते हैं कि एक टेम्पररी पाज़ इसे कहा गया है, तो क्या ये इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द गिवन सिनेरियो कि जहाँ स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक मैस माइग्रेशन को रोका जा रहा है, तो ये क्या बहाल हो सकता है सिलसिला? फैसल साहब, ट्वीट बहुत खतरनाक थी डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। तो मैं बीइंग रियलिस्टिकली आई वुड से कि मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, बिकॉज जो उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि मैं माइग्रेशन को, मैस माइग्रेशन को रोकने जा रहा हूँ, और अब तक जो भी ये कहते हैं करते हैं, हुँ, जो भी ये कहते हैं समाओ इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इनकी कोशिश होती है वो किया जाए, लेकिन डोमेस्टिकली तो ये सारी वो बातें जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहें तो वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी ना किसी फॉर्म में माइट भी बहाल की जाए, लेकिन क्राइटेरिया बहुत सख्त होने वाला है। तमाम देखने वालों को ये भी मशवरा है कि आप अपना कोई प्लान बी भी तैयार रखें, डिपेंड करके ना बैठें। और ख़ासकर इस हुकूमत के 3 सालों में चीज़ें जो है वो कोई मैं आपको नहीं समझता कि कोई ब्राइट पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके बाद शायद दूसरी हुकूमत आएगी तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होंगी, लेकिन मुझे जो जैसे उन्होंने ट्वीट की है और पहले उन्होंने कंट्रीज़ की लिस्ट में इजाफा किया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ये सारा ग्लोबल साउथ विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कंट्रीज, सारा उन्होंने ग्लोबल साउथ जो है डाल दिया है इस लिस्ट में कि यहाँ के लोगों का इमिग्रेशन जो है ना उसको मैं रोक रहा हूँ। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट में ये कहा था कि हम तीसरी दुनिया से इमिग्रेशन रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच नुमान, हमारे साथ सारी डिटेल्स उनने शेयर की। इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अमेरिकी मार्को रूबियो, उनके सबसे पहले बयान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम मैस माइग्रेशन रोकेंगे। तो लीगल और इलीगल माइग्रेशन का मामला हो गया साइड पे, अब स्टेप बाय स्टेप मैस माइग्रेशन वाले मामले पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त एग्जीक्यूशन कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप वाचिंग, लीव योर कमेंट, do like, share and subscribe. Thank you very much. Thank you.